अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ बस वापस जाने की तैयारी हो रही थी, रात का टाइम था, कपड़े वगैरह मैं सारे रख रही थी। और ये दो दुपट्टे थे, ये ना मेरी बहन के थे और सूट इसके साथ के फट चुके थे। दुपट्टे वैसे पड़े हुए थे तो मुझे रेशमी दुपट्टे बड़े अच्छे लगते हैं तो मैंने उनसे ले लिए थे। या तो इनके साथ कोई प्लेन सूट ले लूँगी या फिर ऐसे किसी सूट के साथ ना यूज़ हो जाएगा। और ये ड्रेस मेरी बहन ने मुझे दिया था लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा था। और ब्रीज़े के तो आपको पता है कितने महंगे कपड़े होते हैं। तो मैंने कहा कि ये आप स्टिच करके ना आप खुद ही पहने, क्योंकि उनकी ससुराल की फ़ैमिली ना बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उनका कहीं ना कहीं आना जाना लगा रहता है। और अगर मैं ले भी लेती स्टिच करके ना, मैंने ऐसे ही रख देना था और ऐसे ही पड़ा रहना था। महंगा करके ना मैंने पहनना ही नहीं था तो फिर फ़ायदा ही नहीं था। तो मैंने कहा आप खुद ही स्टिच करके ना तो पहने। अच्छा, यहाँ ना मैं अपनी बहन का मेकअप देख रही थी तो सोचा मैं आपको भी दिखा दूँ। वैसे मुझे कोई ख़ास मेकअप का पता कोई नहीं है, ना मुझे इंटरेस्ट है। एक तो होता है ना डिटेल में पता हो, मुझे वो नहीं है। बस आम सी जो चीज़ें होती हैं ना, लिपस्टिक हो गई या बेस हो गई, इसका बस थोड़ा बहुत पता है, ज़्यादा नहीं पता। और मेरे पास इतना ख़ास है भी नहीं, मैंने आपको दिखाया भी था। नेल पॉलिश तो मेरे पास बिल्कुल ही नहीं है ना। और जो सबसे पहले मैंने आपको बीबी क्रीम दिखाई है ना, वो बहुत अच्छी क्रीम है, मेरे पास भी है, मेरे पास पीच की है और ये पता नहीं कौन सी थी। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्रीम है, अगर आप लगाएं ना तो पता ही नहीं चलता कि आपने फेस पे मतलब कि आपकी अपनी है या आपने कुछ लगाया हुआ है। एक तो बेस होती है ना वो उड़ी उड़ी सी रहती है और साफ़ पता चल जाता है कि फेस पे कुछ लगाया है। तो ये लगाए ना तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपका अपना नेचुरल कलर है या फिर आपने कुछ लगाया हुआ है। तो इस वाली बीबी क्रीम में ना बहुत ज़्यादा फ्लेवर में ये है, तो आप एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी क्रीम है। ये आम सी चीज़ें थी, ज़्यादा डिटेल में जो मेकअप होता है ना ये वो नहीं था, बस आम चीज़ें थी। और लिपस्टिक के भी सारे कलर थे इनके पास तकरीबन। और ये मेकअप इनकी एंगेजमेंट का भी है, शादी का भी है और तकरीबन अभी बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत बीच में से ख़राब हो गया। हम किसी बहन को भी मेकअप का शौक़ नहीं है और मैं ये समझती हूँ जितना इंसान सादगी में रहे ना उतना ही अच्छा लगता है। मैंने तो आज तक ना आईब्रोज़ ही नहीं बनवाए। मेरा ये ख्याल है कि ये सारी चीज़ें ना शादी के बाद अच्छी लगती हैं। अगर आप पहले इन कामों में पड़ जाए ना तो एक चेहरे की जो मासूमियत होती है ना वो चली जाती है, आप बहुत ज़्यादा बड़े नज़र आते हैं। और अगर शादी के बाद ये काम किए जाए ना तो एक चेहरे का निखार ही और आता है, लुक ही चेंज हो जाती है और ना तब्दीली सी नज़र आती है। और अगर आप पहले आईब्रोज़ ये सारा काम कर लेना तो फिर कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वो क्या कहते हैं, अगर मेकअप करते रहो ना तो चेहरे का एक हुस्न ही चला जाता है। और यहाँ मैं नेल पॉलिश के साथ टाइम पास कर रही थी। वैसे मैंने नमाज़ पढ़नी थी लेकिन ना मेरी बहन नमाज़ पढ़े थे, मैंने कहा चलो आप पढ़ लो उसके बाद मैं पढ़ती हूँ। और बस ऐसे नेल पॉलिश नज़र आ गई तो लगा ली मैंने। काफ़ी अरसे बाद ना मैंने लगाई थी और मुझे लगा कि इनके पास रिमूवर भी होगा नेल पॉलिश उतारने वाला, लेकिन वो नहीं थी। फिर मुझे ना डबल इसका कोट करके ना फिर मैंने रफ से दुपट्टे के साथ साफ़ की थी। तो बस ऐसे ही पड़ी नज़र आ गई तो लगा ली। वैसे कोई शौक़ नहीं है, मुझे ऐसे लगता है जैसे नेल जो है ना वो बहुत ज़्यादा भारी हो गए हैं। तो अभी मैं साफ़ भी कर दूँगी, लेकिन ना मैंने लगाई 3 थी, तीनों लगा ली थी मैंने। अच्छा जी, मेकअप से पंगे शंगे लेने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, साफ़ मैंने की थी नेल पॉलिश, लेकिन फिर भी ना जो ब्लू वाली थी ना वो थोड़ी थोड़ी रह गई थी। तो मैंने कहा चलो ये आहिस्ता आहिस्ता ना खुद ही साफ़ हो जाएगी। तो उसके बाद ना मैं यहाँ से कपड़े लेने आई थी तो मुझे बर्तन नज़र आ गए, तो मुझे साथ ही मेरी अम्मी की याद आ गई, क्योंकि ये एक एक बर्तन मेरी अम्मी ने ना अपने हाथों से ख़रीदा हुआ है। अभी काफ़ी बर्तन ना मेरी बहन ने डब्बे के अंदर ही पैक रखे हुए हैं, जो ग्लास है ना ये वाले शीशे के और जो टूटने वाले हैं, मतलब टी सेट हो गया, वाटर सेट हो गया, ये सारे जो टूटने वाले बर्तन है ना ये इसके अंदर रखती हैं कि ये डब्बे जो है ना वो आगे पीछे फिर होते रहते हैं तो वो टूट ना जाएं। तो कप्स वगैरह जो हैं, ये एक जो सेट है ना चीनी का, पता नहीं
तो ये भी मेरी अम्मी ने एक एक बर्तन ना अम्मी ने अपने हाथों से ख़रीदा हुआ है। हर चीज़ छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना वो भी अम्मी ने ख़रीदी थी। तो ये सारे बर्तन लगा दिए हैं क्योंकि ये टूटने का ख़तरा होता है ना फिर, तो इसलिए ये इसके अंदर रखती हैं। जो बाकी प्लास्टिक के हैं और भी बहुत ज़्यादा बर्तन लिए थे अम्मी ने, तो वो अभी डब्बों के अंदर ही पड़े हुए हैं। तो बस ये यादें रह जाती हैं। तब कोई पता था कि ऐसे बर्तन देख के अम्मी को याद करना है, कभी सोचा ही नहीं था कि अम्मी इतनी जल्दी चले जाएंगे। और बस माएँ जो होती हैं ना वो हर चीज़ बड़ी फ़िक्र के साथ ख़रीदती हैं, हर चीज़ ज़िम्मेदारी के साथ ख़रीदती हैं कि हमारी बेटी को ना किसी चीज़ की बस कमी ना हो। टी सेट भी अम्मी ने लिए थे और डिनर सेट के साथ जो टी सेट होता है ना वो भी लिया था, और वैसे जो सेपरेट कप्स होते हैं ना पिर्च के साथ वो भी लिए थे, और मग जो होते हैं ना वो भी लिए थे। और एक अम्मी ने ना 6 मग ऐसे लिए थे कि जिनका वज़न बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ज़्यादा कम वज़न था उनका। वो अम्मी ने जब लिए ना तो अम्मी ने कहा कि इसका जब मैं आपके पास आया करूँगी ना तो मुझे इस मग में चाय देनी है, क्योंकि इसका वज़न बहुत कम है और मेरा ना हाथ थक जाता है अगर मैं वज़नी कप पकड़ूँ। तो अब वो सारी यादें ना चीज़ें देख के फिर ज़्यादा ही दिल को कुछ होता है। बस चीज़ों की गारंटी होती है, इंसानों की कोई गारंटी नहीं है। पता ही नहीं है एक सेकंड में क्या हो जाएगा, अगले पल होना है नहीं होना, तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनको औलाद से नवाजें और इन चीज़ों को यूज़ करने वाला भी कोई हो। वैसे तो पहले से इनके घर में सब कुछ मौजूद था, आपने देखा ना हर चीज़ अभी डिब्बों में पड़ी हुई है। बस आप सब भी दुआ कीजिएगा, जिस की भी औलाद नहीं है ना अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी वाली, सेहत वाली, नेक औलाद से नवाजें। औलाद के बगैर भी घर नहीं होता। तो बस यहाँ ना सुबह 5 बजे का टाइम था और मेरी बहन के जो जेठ है ना वो जा रहे थे अपनी वाइफ़ को लेने, तो हमारे वाले रोड से ना उन्होंने गुज़र के जाना था। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ना रास्ते में उतार दीजिएगा। तो अभी 5 बजे का टाइम था क्योंकि उन्होंने फिर वापस भी आना था, इसलिए वो जल्दी जा रहे थे। तो बस अभी मैं सामान वगैरह रख रही थी और अभी बस चलते हैं घर। तो बस यही है, छोटा सा व्लॉग था। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।